पॉइंट चैनल स्वागत है। सीटेट जुलाई में आप सभी विद्यार्थियों को बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपके बीच में लेके आए हैं। आपको जो जानवर संबंधित एनसीईआरटी कंटेंट्स में पूछी जाती है, तो आप सभी विद्यार्थी सक्सेस पॉइंट चैनल से जुड़ जाएं। मैं एसके सर आप सभी विद्यार्थियों को आज सीटेट में जो पूछा जाता है जानवर संबंधित जो प्रश्न पूछी जाती है एनसीईआरटी जो क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 से संबंधित जो 1 से 5वीं तक की जो कक्षा में जो आपको सीटेट में प्राइमरी स्तर के जो पीआरटी में एग्जाम दीजिएगा उसके लिए सब बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाएगी। तो जो भी छात्र हैं इस वीडियो को अधिक से शेयर कर दे, लाइक कर दे और कमेंट में बताएं कि आपकी वीडियो कितनी पढ़ाई कैसी आपको अच्छी लग रही है कि नहीं। आपको कोई तरह की अगर दिक्कत है तो आप कमेंट करके आप बताएं, तो उसकी हम लोग समाधान निकालेंगे। तो हम लोग चलिए आज हम लोग एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे जानवर संबंधित कौन कौन से पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। देखिए, जानवर में सबसे पहले बात को ध्यान रखना है कि जानवर की बातों पे ध्यान देना है। देखिए, जानवरों की खाल पर डिजाइन होते हैं उनके बालों के कारण होता है। अगर पूछा जाए जानवरों के शरीर पे जो है बाल जो होते हैं उनका डिजाइनिंग के कारण उनके शरीर पे बालों के कारण होता है। देखिए, जानवर जो होते हैं उनके जो डिजाइन शरीर के डिजाइन कई आकृति के डिजाइन होते हैं, यानी जो भी जानवर होते हैं जैसे गाय का ले लीजिए, बहुत सारे जैसे गाय का है, बहुत सारे गाय का रंग जो होते हैं किसी के उजला होते हैं, किसी में काला होते हैं, किसी में रंग जो है लाल टाइप का रहता है। वो सभी बालों के कारण ही उसकी डिजाइन में परिवर्तन आती है। ये पहली पॉइंट आपको कर रहा है। देखिए, दूसरा कर रहा है दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं, कुछ रंग पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर जो हर चीज को सफेद और काली देखते हैं। जो रात में जागने वाले जो जीव होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो सफेद और काली ही देखता है, सफेद और काली रूप में ही देखता है, काली ही देखता है, दो रंग को पहचान लेती है। अब देखिए, यहाँ पे है अगली पॉइंट है आपके बीच में है, बहुत सारे चीज को ध्यान रखना है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली जो होता है और 6 माह तक किसी गहरी यानी वो ठंडी समय में आपको दिखाई नहीं देता है, और ठंडी समय में दिखाई नहीं देता है, ठंडी समय में वो दिखाई नहीं देता है और 6 महीना तक वो विलुप्त हो जाती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले ही अजीब हरकत करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ जानवर जो कुछ बुरा होने वाली है। तो जैसे आप ले लीजिए, जैसे मछली सुनामी क्षेत्रों में जैसे होता है, वहां पर तूफानी है, मछली हो गया, भूकंप है, कई तरह की जैसे बंदर सब हो गया, कई तरह की जो अजनबी हरकतें कर रही है, जिससे पता चल जाती है न कुछ जो है अकाल होने वाली, कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली है, जिससे ये पता चल जाती है आपको। जानवरों में भी देखने और सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की जो अपनी पूरी भाषाएं होती है, सभी की अपनी भाषाएं होती है, इस बात का भी उल्लेख किया गया था। अब देखिए, यहाँ पे इस बात की चर्चा किया गया कि अगर जानवरों की बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं तो बच्चे देते हैं। तो याद रखना है, जिन बाहरी कान होना चाहिए और शरीर पर अगर बाल होगा तो क्या देंगे, बच्चे को जन्म देंगे। जिस जानवर में कान बाहर दिखाई देना चाहिए, अगर बाल दिखाई देंगे तो वो क्या देंगे, बच्चे को जन्म देता है। जिन जानवरों के बाहरी कान एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं वो क्या देंगे, अंडे देते हैं। जो जानवर का जो कान नहीं दिखाई देते हैं और शरीर पर जो बाल नहीं होता है, वैसे जानवर जो है अंडे देते हैं आपको। ये चीज को याद रखना आपको। अब देखिए, यहां तक कुछ स्तनधारी की बात है, ध्यान दीजिए। स्तनधारी की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां जो होते हैं, जैसे कहते हैं मेलियन, इनकस, स्टेपस का में पाया जाने प्रमुख होता है। स्टेपस जो है सबसे छोटी होती है, सबसे छोटा अस्थियां होती हैं। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ देता है तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं, तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते हैं वे अंडे देते हैं आपको। जानवरों के जो कान होते हैं, ये देखिए, जानवरों के जो कान होते हैं, जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है।
जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमताएं अधिक होती है। इनका कान अगर बड़ा होता है तो उससे सुनने की क्षमताएं अधिक होती है। इस चीज को भी याद रखना आपको। हाथियों को कान के पीछे रखकर आवाज ज्यादा साफ सुनाई देती है। हाथियों को कान के पीछे रखकर आवाज ज्यादा सुनाई देती है, ये बात का भी उल्लेख किया गया था। अब देखिए जानवरों का जो शिकार करने की जो बात आती है उसमें चले जानवरों का शिकार। देखिए जानवरों का जो शिकार करने की बात आती है तो जानवरों का हाथी को उसके दांतों के लिए किया जाता है। गेंडा को उसको सींग के लिए किया जाता है, गेंडा को उसको सींगों के लिए किया जाता है। शेर जैसे शेर है, मगरमच्छ है और सांप को उनकी खालों के लिए प्रयोग किया जाता है, खाल के लिए मार दिया जाता है। जब कई जानवरों को जो शिकार किया जाता है, जो हाथी के दांत के लिए, गेंडा को सींग के लिए, शेर और मगरमच्छ को और सांप को उनकी खालों के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण जो होता है उनको थोड़ी सी खुशबू के लिए उसे मार दिया जाता है। अगर खुशबू अगर मिल जाती है तो उससे मार दिया जाता है। के लिए कहा गया कि जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। जो जानवरों को मारने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे, उसे शिकारी के नाम से जानते हैं। जानवरों को मारने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसे शिकारी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ जानवर जैसे सोते हैं, कितने घंटे कौन सोता है उसकी बात है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कुछ जानवर की नींद है, जैसे गाय 4 घंटा सोते हैं, अजगर आपको 18 घंटा सोता है, जिराफ आपको 2 घंटा सोते हैं, बिल्ली आपको 12 घंटा सोते हैं। तो कुछ ऐसे जानवर जो नींद लिया जाता है उसका जो सोने की जो क्षमताएं होती है ये आपको बताई गई है। अब देखिए अगली पॉइंट है आपको अस्लोथ। देखिए अस्लोथ सबसे जो है आलसी जानवर, ये जो है सबसे आलसी जानवर है, सभी को जानते हैं। ये जो है बहुत सबसे आलसी जानवर है। अस्लोथ जो है ये पेड़ पर उल्टा ही लटक के सोता है। ये जो है पेड़ पर उल्टा ही लटक के सोता है। ये ऐसा जानवर है जो पेड़ पर उल्टा ही लटक कर सोता है। तो अगर आप इसको याद रखेंगे, अस्लोथ देखने में भालू जैसा देखने में ये जो है वो भालू जैसा लगता है। ये देखने में कैसा, भालू जैसा, कि भालू की तरह। अस्लोथ देखने में भालू की तरह होते हैं पर ये भालू से अलग होता है। ये देखने में अगर कहा जाए तो ये भालू जैसे, लेकिन ऐसा कुछ इनसे अलग होती है, ये बात की दिखाया गया है। अपने जीवन में देखिए, अपने जीवन में 8 पेड़ों को वह जीवन में बदल देता है, 8 पेड़ों को। और जिस पेड़ पर उसी पेड़ की यह पत्तियां भी खाती है, और जिस पेड़ पर रहेंगे उसी पेड़ की पत्तियां भी वो खाती है। और ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर अपनी आराम करते यानी सोते हैं, और 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक करके सोते हैं आपको। और कहते हैं यह 40 वर्ष की उम्र में, 40 वर्ष की अवस्था में और सिर्फ 8 पेड़ों को अब जो है 8 पेड़ जो है बदलते हैं। एक पेड़ पे कम से कम वो 5 वर्ष रहते हैं। एक पेड़ पे कम से कम है वो 5 वर्ष अपना जीवन काल बिता लेते हैं। और इस सप्ताह में शौच के लिए आपको 1 बार उतरता है, यानी सप्ताह में अगर पूछा जाए तो सप्ताह में शौच के लिए सप्ताह में आपको 1 बार मात्र उतरता है, 1 बार, सप्ताह में 1 बार। इतना आलसी जानवर होता है। अब देखिए पर ये घूमते हैं, ये सप्ताह में 1 बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। जिस पेड़ पर आता है उसी पेड़ की पत्ते भी खाकर वो नीचे उतरता है, यानी पेट भर के भोजन ये करता है आपको। तो सबसे आलसी जानवर आपको कौन था, अस्लोथ। अब चलिए देखिए बाघ। अब देखिए बाघ की कहानी को बात देखें। बाघ जो होती है, बाघ अंधेरे में हमसे कितना गुना, 6 गुना। देखिए बाघ देखा जाए ये जो है मनुष्य जो अंधेरे में कितना गुना देख लेता है, ये 6 गुना आपको देख लेता है। ये अंधेरे में आपको 6 गुना देख लेते हैं। आपको अंधेरे में ऐसा आपको 6 गुना देख लेंगे, ये 6 गुना आपको देख लेता है। बाघ की मोच हवा में कंपन और भाप के द्वारा यह, जिससे उसके शिकार को और पता चलता है कि उसके मोच के जो कंपन होता है उनसे पता चलता है कि शिकार का पता चल जाती है। यह बात को भी ध्यान रखना, उसे मोच के कंपन से भी पता चल जाती है। और इससे अंधेरे में रास्ता भी ढूंढ लेता है। यह अंधेरे में भी यह रास्ता को ढूंढ लेता है, याद रखना है, जो अंधेरे में भी यह रास्ता को ढूंढ लेता है। अब देखिए यहां पे, अब बाघ देखिए अंधेरे में, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। जब वो अपने इलाके में निकलते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने मूत्र करके
अपनी गंध छोड़ता है ना, अपनी गंध को छोड़ता है। और क्या दूसरा बाघ इस जो गंध को तुरंत पहचान लेता है। अपने वह जो अपनी रास्ते में जब जहां जाते हैं वहां पे क्या अपनी मूत्र को छोड़ दिया जाता है, जिससे दूसरा बाघ जब उस रास्ते से जाते हैं तो वह उस रास्ते से वो पता चल जाती कि ये दूसरा बाघ गया है, जैसे अपने मूत्र के दुर्गंध से वो पता चल जाए और दूसरे बाघ भी इसके रास्ते वो जाने लगती है आपको। अब देखिए बाघ मौके के अनुसार अपनी सारी आवाजें बदलता रहता है। पहला ऐसा जानवर है जो अपनी मौके जैसे जैसे उसका मौका मिलता है उसी पर, इसीलिए वह बाघ जो है कितने जो जानवरों को अपनी ओर जो जैसे जैसे जानवर की आवाज होती है उस प्रकार से अपनी आवाजों को चेंज करने वाली जानवर है आपको बाघ। बाघ का जो जब गुराना होती है तो 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। जब वह चिल्लाते हैं तो 3 किलोमीटर तक सुनाया जा सकता है, यानी 3 किलोमीटर तक सुनिएगा। जब बाघ चिल्लाते हैं तो 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है आपको। अब देखिए बाघ के दोनों कान बाहर ही आवाज इकट्ठा करने के लिए ध्यान दीजिएगा। जब बाघ की अगर बात किया जाए, बाघों के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी लेता है। और यानी क्या ये टोटल सर्किल ऐसे घूमता रहता है, पूरे सर्किल की तरह घूमता है, घूम जाते हैं। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में जो हिलने से हुई आवाज के अंदर को तुरंत भांप लेता है। आवाज के अंदर को तुरंत जो है वह भांप लेता है, आवाज के अंदर को वह तुरंत भांप लेता है। तो ये सब सभी बात है आपको बाघ के बारे में। चलिए अगली पॉइंट है, देखिए हाथी। देखिए हाथी जो होती है ये अपने झुंडों में रहना चाहती है। हाथी जो है उनके साथ में कई सारा बच्चे रहते हैं और झुंड में कम से कम जो है 10 से 12 जो है वहां पे हाथी उनके बच्चों रहते हैं। और कम से कम वह 14 से 15 वर्ष के बाद जो हाथियों के झुंड से निकल जाती है। हाथी के जो सबसे बुजुर्ग होता है वह हथनिया होता है, सबसे बड़ा नेता। जो हाथी के बच्चे का नाम रहता है नंदू, बच्चे के नाम रहते हैं नंदू, बच्चे का नाम आपको नंदू रहता है, याद रखना, उस बच्चे का नाम नंदू रहता है। हाथी को पानी और कीचड़ खेलना बहुत ही पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंड मिलता है। देखिए जैसे कीचड़ हो गया, शरीर में ठंड जो है, उनके कान जो होता है उनको जो है उससे भी आपको ठंड मिलती है। जितना उसका चले पानी और कीचड़ में ज्यादा इसको ठंड मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसा होता है उसका, देखिए हाथी के जो कान होते हैं वो पंखे जैसे ऐसे ऐसे आपको हिलता रहता है आपको। अब देखिए गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा लेते रहते हैं, हवा करता रहता है। जितना देखिए जैसे उसके शरीर में अगर गर्मी लगता रहता है तो वो अपने कानों को ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं जिससे उसे शरीर में ठंड पहुंचे, इसकी भी काम करती है। अब देखिए अगली पॉइंट है, अब कहता है 3 महीने का हाथी, जो 3 महीने के जो हाथी है उसके वजन कितना। देखिए 3 महीने के हाथी का वजन जो है वो 200 किलोग्राम होता है, यानी 200 केजी होता है, वो 200 केजी होता है। और इसका वजन होता है, एक बड़ा हाथी दिन में 100 केजी पत्ते खाते हैं, 100 केजी पत्ता खाता है, जिसको झाड़ियां खा जाते हैं। जो 100 केजी पत्ते आपको खा जाते हैं, एक दिन में 100 केजी झाड़ियां या पत्ते खा जाती हैं। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यानी एक दिन में कम से कम आपको 2 से 4 घंटा ही सोता है, 2 से 4 घंटा ही। हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटा ही आपको सोता है। हाथी जो परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करता है। जब कोई परेशानी में अगर है तो हाथी आपको एक दूसरे मदद भी करेंगे। उसके झुंड में 10 से 12 हथनियां और बाकी बच्चे भी उसके साथ में होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनियां होती है, नेता। झुंड की सबसे बड़ी नेता भी माना जाता है, यह झुंड का सबसे बड़ा नेता भी कहा जाता है इसे। अब देखिए इसी में बात कहा गया कि अगर जो चर्चा की बात बना जाए तो झुंड में जब 10 से 12 हथनियां और बाकी बच्चे होते हैं, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनियां ही पूरे झुंड की नेता होती हैं। 14 से 15 साल तक की हाथी इस झुंड में रहता है, फिर भी वह झुंड से छोड़कर चले जाता है। तो ये था आपको हाथी की कहानी। चलिए अब हम लोग चले अगली पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग चले लंगूर। देखिए लंगूर का काम क्या होता है, देखिए लंगूर क्या कैसे करता है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनको बात को ध्यान रखिए। देखिए लंगूर जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकाना करता है।
माने अगर किसी तरह की अगर घटना घटती है तो लंगूर अगर पेड़ में कई तरह को हरकत करने लगता है, जिससे पता चलता है अपने साथियों को और संकेत भी देने लगता है। अगर इस तरह की अगर होने लगे घटनाएं तो उस घटनाओं के बारे में उसे जानकारी और चौकन्ना रहने के लिए कहा भी जाता है। ये काम आपको सबसे ऊंची पेड़ पर रहता है आपको। अब देखिए कुत्ता का देखा जाए, अब देखिए कुत्ता की बात किया जाए, कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है और कुत्ता एक दूसरे के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था कि नहीं। ये भी बात को ध्यान रखना, ये सब कॉमन चीज है आपको। देखिए मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान, जैसे मगरमच्छ की बात किया जाए तो मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं पड़ता है। छिपकली के भी छोटे छेद होते हैं जैसे कान होते हैं, छोटा सा छेद होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता आपको। देखिए अगली पॉइंट है, उसको ध्यान दीजिएगा। मछली खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से होती है। देखिए मछली जो होती है खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से दी जाती है। जैसे बिजली की जैसी तरंग होती है इस प्रकार से वो चेतावनी देने लगती है कि अगर मछली भी कई तरह का हरकत करने लगते हैं पानी में, जिससे चेतावनी दी कि किसी तरह के तूफान या किसी तरह की घटनाएं घट सकती है। अनजोक में ये बात की भी चर्चा किया गया। देखिए डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती हैं और एक दूसरे से बात भी करती हैं। अब देखिए गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। जब ये वो आगे पीछे जब दांत होते रहते हैं गिलहरी का, तो उसे दांत जो जितना काटता है उसे वो घिसकते रहते हैं आपको। अब देखिए बिल्ली जो है, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होता है और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास चबाने के लिए भी होता है, जो घास को चबाने के लिए भी काम किया जाता है। अब देखिए अगली पॉइंट है, ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो सर्प है देखेंगे, हमारे भारत में 4 जो जहरीले सांप पाई जाती है, 4 जहरीले सांप पाई जाती हैं। अब देखिए ये हमारे भारत में जो 4 प्रकार के जहरीले सांप पाई जाती है उनको भी ध्यान रखना है। 4 प्रकार के जहरीले सांप पाई जाती है। हमारे देश में केवल 4 तरह की ही जहरीले सांप पाई जाती है, जिनका नाम नाग, करेत, दुबैया तथा अफाई। देखिए अगर जाएंगे कालबेलिया एक जाति का नाम है, कालबेलिया, कालबेलिया, कालबेलिया सपेरों की जाति है, सपेरों की जाति है, सपेरों की जाति है। कालबेलिया जो है सपेरों की जाति है, कालबेलिया सपेरों की जाति है। अब देखिए यहाँ पे जब सांप किसी को काटता है, देखिए जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। तो देखिए जब वो 2 खोखले दांतों से जब काटते हैं तो उनके शरीर में जो है वह जहर चले जाते हैं, जिस वजह से इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नामक की दवाई की दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सीरम जो दवा बनाई जाती है तो सांप के जहर से ही तैयार करके बनाई जाती है, जो उसके उपचार में यह काम किया जाता है। देखिए सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। पूरे क्या करेंगे और निगल जाता है आपको। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। देखिए सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। जमीन पर कंपन जो होता है उससे, यानी धरती पर जो कंपन होगा उसी से वो पहचान लेते हैं, धरती पर जो कंपन होगा उसी से वो पहचान लेते हैं आपको। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं, सपेरा का एक जाति का नाम है कालबेलिया, कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांपों जैसी मुद्राएं होती है, सांपों जैसे वो मुद्राएं करने लगती है। सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद भी करता है, जो चूहों को वह मारकर खा भी जाते हैं। सांप सुन नहीं सकते हैं पाते, केवल बीन के हिलने से
उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। तो ये बात कहा जाए कि जैसे वह शरीर जो उसकी जो धरती जैसी कंपन होता है, उसी प्रकार से उसके महसूस होने से वह नाचना भी प्रारंभ कर देते हैं। कालबेलिया जाति के जो रोशननाथ जी अपनी जाति में बहुत महसूद थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। उस व्यक्ति का नाम क्या था, थोड़ी सी समझ जाए। कालबेलिया जाति के जो रोशननाथ जी अपनी जाति में बहुत ही मशहूर व्यक्ति था। जो कालबेलिया जाति के लोग होते उसमें सबसे मशहूर व्यक्ति थे रोशननाथ जी थे। और इसने कहा बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीली सांपों को पकड़ लेते थे। ये काम आपको होता था इसका। अब देखिए, अब चलेंगे केचुआ की कहानी क्या है समझ जाइए। अब देखिए, केचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। अगर देखिए, जैसे ही मिट्टी को मुलायम करने का मतलब है कि मिट्टी को पूरा भुरभुरी बना देते हैं, यानी उसे पूरे आसान बना देते, जिससे उसे हवा और नमी अच्छी तरह से हो सके, जिससे हम उस चीजों को अपनी अच्छे तरीका से वहां पे फसल को जो उपजाऊ बना सकते हैं आपको। अब देखिए, यहां कहा गया कि केचुआ मृत पत्तियों और पौधे को खाते हैं। मृत माने कि मिट्टी और पत्ती और पौधे को भी खाते हैं। इनके मल से जमीन उपजाऊ बनाती है। केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। उसे वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। एकदम इसी को याद रखना है। अब देखिए, चींटियां क्या होती है, चलिए ध्यान दीजिएगा। चींटी बहुत ही प्रसिद्ध है। चींटी अपने झुंड में रहना चाहती है। कभी भी पूछे तो चींटी कहां रहना चाहती है, झुंड में। चींटियां मिलजुल कर रहती हैं। चींटियों की काम अलग अलग बांटा है। रानी चींटी अंडा देती है। अंडा देती है। सिपाही चींटी का काम क्या है, तो सिपाही चींटी आपको बिल पर ध्यान रखती है। और कहा जाए भोजन का काम कौन करेंगे, तो याद रखना यहाँ पे भोजन ढूंढकर बिल तक पहुंचाती है। ये आपको चिट्टियों का मतलब। चिट्टी 3 प्रकार की होती है। एक मजदूर चिट्टी होती है, एक सिपाही चिट्टी होती है और एक रानी चिट्टी होती है। तो आपको याद रखना, जो सिपाही चिट्टी का काम है चिट्टी को बिल पर ध्यान रखना। मजदूर चिट्टी का है भोजन ढूंढकर, यानी उसे भोजन को ढूंढकर लाना। यह है मजदूर चिट्टी का काम है। ये मजदूर चिट्टी का काम है भोजन को। चिट्टी में अगर पूछा जाए तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। याद रखना है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चिट्टी जो है अपने कॉलोनी यानी अपने झुंड में रहना चाहता है। चिट्टी कभी भी अपने समूह में रहना चाहता है, समूह या ग्रुप में रहना चाहता है, यानी कॉलोनी में। इस चीज को ध्यान रखना है। ये एक चीज को आपको ध्यान रखना है आपको। अब देखिएगा, चिट्टी चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती है, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चिट्टी को रास्ता मिल जाती है। जैसे सिंह माने क्या, वो एसिड छोड़ती है, जिस एसिड का नाम है फॉर्मिक अम्ल है, वो एसिड को छोड़ देते हैं। चिट्टियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती है, जिससे सूंघकर पीछे आने वाले चिट्टियों को रास्ता भी मिल जाता है। जब वह कई तरह के जैसे फॉर्मिक, जो चिट्टी में खास करके फॉर्मिक अम्ल पाई जाती है, जब ये अम्ल पाई जाती है तो उसके साथ में जब वहां से निकलती है तो कुछ न कुछ गंध छोड़ दे, उसके पीछे पीछे जो भी चिट्टियां रहती है उसके साथ में भी वह आना शुरू हो जाती है आपको। अब देखा कि पहरेदार चिट्टियां एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरे चिट्टी को पहचान लेती हैं। जब वहां पे एक चिट्टी जो होता है दूसरे चिट्टी को इस प्रकार पहचान लेती है कि उनकी गंध जो छोड़ा रहता है, उस गंध के द्वारा एक दूसरे को वह पहचान भी लेती है। अब देखिए अगला, चिट्टी खाने की चीजों को अपने बिल में जमा करती है। याद रखना, चिट्टी जो है जो भोजन लाती है उसको होता है। चिट्टी का पूछा जाए तो 3 प्रकार का। पहला चिट्टी पूछेंगे तो रानी चिट्टी अंडे देती है, सिपाही चिट्टी हो गया बिल पर ध्यान देती है, मजदूर चिट्टी हो गया तो मजदूर चिट्टी भोजन लाती है। तो 3 प्रकार की चिट्टियों की कहानी है। चिट्टी आपको याद रखना है, चिट्टी में कौन सा अम्ल आती है, तो फॉर्मिक अम्ल पाई जाती है। अब यहाँ पर देखिए सामाजिक कीट कौन कौन है जो समाज में रहते हैं, जो एक ग्रुप में रहना चाहती है। देखिए सामाजिक कीट दीमक, ततैया, मधुमक्खी और चींटी भी होते हैं जो सामाजिक कीट होते हैं। तो समाज में रहने वाले, जैसे एक ग्रुप में एक कॉलोनी में रहने वाला है, दीमक है, तो आपको ततैया है, आपको मधुमक्खी है, या चिट्टी है, तो सभी एक साथ रहना चाहती है, जो एक साथ अपने समाज में एक झुंड में रहने की चाहत रहती है इसको।
देखिए मलेरिया से इस बार भी क्वेश्चन बहुत सारा आया था, इसी को ध्यान रखिएगा। मलेरिया से हर बार एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो मलेरिया परजीवी से एक क्वेश्चन नहीं, इस बार तो 2 क्वेश्चन पूछ दिया था। इस मलेरिया से आपको 2 क्वेश्चन आ चुका था, ये 2 क्वेश्चन भी आ चुका था। मलेरिया से आपको 2 क्वेश्चन पूछ दिया था आपको। अब देखिए मच्छर, मच्छर हमारे शरीर की गंध खास करके पैरों की तलवे की ओर और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। देखिए मच्छर एक ऐसा प्राणी है, कितना भी दूर आ जाइए तो आपके शरीर की गर्मी, तलवे की गर्मी का हट से जो आपको कई दूर तक जो है उसको आपको पहचान ले, जहां रहिएगा वहां पर आपको ढूंढ कर निकाल देता है। मच्छर पानी में अंडे देती है, मच्छर जो है पानी में अंडे देती है। डेंगू, इससे कौन कौन बीमारी, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इस तरह की बीमारी होती है। बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलता है, याद रखना। इसमें एक परजीवी के नाम होती है, याद रखना, जो परजीवी के नाम है प्लाज्मोडियम। उस परजीवी का क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। उस परजीवी के नाम अगर पूछा जाए क्या नाम है, तो प्लाज्मोडियम के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे मक्खी से कई तरह के जैसे बीमारी सब फैलता है, उनको भी चर्चा करें हम लोग। देखिए मक्खी से डायरिया, हैजा, जैसे डायरिया, हैजा, टाइफाइड जो इत्यादि बीमारियां फैलती हैं। मक्खियां अपने पैरों में बीमारी के कीटाणुओं लाती हैं और जब यह बिना ढके खाने पर बैठती हैं तो उसे दूषित कर देती है। उस खाने को खाकर हम बीमार भी पड़ जाते हैं। जब कभी भी आपको जैसे बर्तन में अगर पानी है तो उसको ढक के रखना चाहिए, या भोजन को ढक कर रखना चाहिए। जैसे कोई कीड़े मकोड़े गिर गए तो उससे कई तरह की बीमारी भी होने की संभावना हो सकती है। कुछ भी बीमारी हो सकता है कि कौन सा कीड़ा है, उनमें कई बैक्टीरिया, कई विषाणु होते हैं, जिसकी वजह से आप वो फैलने से आप भोजन दूषित हो जाएंगे, खाने से व्यक्ति बीमार भी पड़ सकता है। अब देखिए यहां पे चलिए अगली पॉइंट है, मच्छरों से बचने के लिए उपाय। देखिए मच्छर से बचने के लिए उपाय क्या क्या होगा। जब मच्छर से बचने के लिए उपाय क्या क्या होगा, कि मच्छर से बचने के लिए उपाय क्या क्या होगा, यानी उपाय क्या है। रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, इसीलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है, जिससे मच्छर का लार्वा जो है वो मर जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाती है। अब देखिए घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए। घरों में अगर पूछ दिया जाए तो घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए और क्या आसपास पानी जमा न होने देंगे। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ करके रखना चाहिए। जब है इनको साफ करके रखना चाहिए। अगर इनको साफ करके नहीं रखेंगे तो मच्छरदानी का भी प्रयोग करना चाहिए। इस सबसे हमें बचाव मिलती है। ये था मलेरिया से संबंधित आपको क्वेश्चन, निश्चित रूप से पूछता ही रहेगा। चलिए अगला देखिए। अब देखिए इसी में कहा गया कि जब वहां पे जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़कने से, देखिए जमा हुए पानी में जब मिट्टी तेल की छिड़काव होती है, तो जब मिट्टी तेल में अगर छिड़काव या पानी में मछलियां डालने से मछलियां मच्छरों के अंडे को खा जाती हैं, जिस वजह से उससे भी इसकी लार्वाएं मर जाती हैं। अब चलिए अगला है रेशम का कीड़ा। देखिए रेशम का कीड़ा क्या होती है। अब देखिए रेशम की कीड़ा क्या है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। जो यह कई दूर तक से, यानी रेशम के जो कीड़े के द्वारा बनाए जाए, मादा को कई गंध से दूर तक ही उसे पहचान भी लेती है। यह काम होता है इसका। अब देखिए चूहा का काम क्या है। अब देखिए चूहा का काम क्या क्या है। चूहा देखिए अगर ध्यान दे, चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। ये बात को ध्यान रखना आपको। तो ये था आपको जानवर संबंधित जो कौन कौन सा महत्वपूर्ण शब्द है उनको ध्यान रखना है। अब देखिए हम लोग चलेंगे अब पक्षी की बात में। पक्षी से संबंधित क्या क्या शब्द आते हैं उनको भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए पक्षी से कौन कौन सी चर्चा की जाएगी, थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। देखिए पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। पक्षी जो है केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। ये आपको काम है। जब
पक्षी जब केवल अंडे देने के बाद जब घोंसला जब बनाते हैं, जब उसे बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसले को छोड़कर भी चले जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं और पेड़ों पर, जमीन पर भी अलग अलग जो है वह कई तरह के जो है घोंसलाएं बनाकर भी रहती हैं। अब यहां पर देखिए, अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। जैसे अगर कहा जाए तो बहुत सारे ऐसे अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं, सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षियां एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नजर डाले जाते हैं। जो डाल दिया जाता है, जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है, और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। अब देखिए यहां पे है, ज्यादातर पक्षियों की आंखें, ज्यादातर पक्षियों की आंखें की पुतलियां घूम नहीं सकती, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आपस में देखते हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने झड़ते रहते हैं। आपको कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, इससे उड़कर आने वाले दुश्मनों को ये बात की पता चल जाती है। आपको जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरफ की आवाजें निकलती रहती है। उन सभी मुद्दों की चर्चा करती है वाले दूसरी तरफ की आवाज निकलती है। पक्षियों के कान देखते नहीं है, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ आपको देखते हैं। अब चलिए देखिए, तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनता भी रहता है। चलिए पहला है आपको, देखिए बसंत गौरी। देखिए ध्यान दीजिएगा, बसंत गौरी क्या कहता है। बसंत गौरी यह गर्मियों में टुक टुक करके आती रहती है और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। पेड़ के तने में जो गहरा घोंसला बनाती है, कौन सा, तो बसंत गौरी। आपको देखिए कठफोरवा जो है ना, इसे बसंत गौरी की तरह ही पेड़ के तने में ये भी घोंसला बनाती है। आपको देखिए अगला है, देखिए जिसको हम कहते हैं शकरखोरा या सूर्य पक्षी। इसे सूर्य पक्षी के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसे जो है हम लोग सूर्य पक्षी के नाम से भी जानते हैं। ये है ना, इसे सूर्य पक्षी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो इसे सूर्य पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य पक्षी या शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। ये लटकता हुआ घोंसला बनाती है, कौन सा, तो सूर्य पक्षी। जैसे इंडिया सूर्य पक्षी, याद रखना। इसका घोंसला बाल मकड़ी के जाल में, पतली टहनियां, बारीकी घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े से बना लेते हैं। जब इन सभी से बनाकर कौन बनाते हैं, तो यह सूर्य पक्षी बनाते हैं। देखिए अगला है दर्जन चिड़िया। दो पत्तों को सीकर आपस में क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है। देखिए दर्जन चिड़िया की याद रखिएगा। देखिए दर्जन चिड़िया ये जो है दो पत्तों को सीकर आपस में क्या करते हैं, एक घोंसला बनाती है। दो पत्तों को सी करके आपस में जो घोंसला बनाती है उसे कहते हैं हम लोग दर्जन चिड़िया के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती हैं और उनसे एक थैली सी बना लेती हैं और उसमें अंडा देती है। दो पत्तों को आपस में सी देते हैं और उनसे जो है अपना एक घोंसला बना लेता है, उसे कहते हैं हम लोग दर्जन चिड़िया के नाम से जानते हैं। देखिए चील, बाज और गिद्ध, जो देखिए ये जो होता है, ये मनुष्य 4 गुना आपको अधिक दूर तक देख लेता है। मनुष्य ये 4 गुना पहले आपको देख लेता है। देखिए चील, बाज और गिद्ध, ये जो है चील, बाज और गिद्ध, ये मनुष्य जो है 4 गुना अधिक देख लेता है। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। चील की पूंछ जो है वो खांचे वाली होती है। अब यहां पे देखिए, अब देखिए यह गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है। आकाश में ऊंचाई पर उड़ते हैं। जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज, किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर दूर दिखाई दिया जाता है। जब चील, ये क्वेश्चन में बार-बार पूछता है, ये अगर चील, बाज मनुष्य कितना गुना दिखाई देती है, तो 4 गुना आपको दिखाई देती है। एकदम सटीक पॉइंट है, ये सब चीज को आपको याद रखना आपको। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ कौवे गिलहरी। देखिए कौवे गिलहरी, जैसे यहां पे देखिए लिख दिया है कि कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौके देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। कई बार घोंसला को भी
तोड़ देता है। ये बात को ध्यान है, कई बार वो जो है घोंसले को तोड़ भी देते हैं। और चलिए नर बीवर, ध्यान दीजिएगा, नर बीवर। देखिए नर बीवर की काम क्या है, थोड़ी सी ध्यान दीजिए। देखिए नर बीवर पक्षी या नर बीवर पक्षी अपने घोंसलों बनाते हैं, लेकिन मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है जो फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज्यादा पसंद आता है उसी घोंसला में वो अंडा देती है। ये ऐसा पक्षी है कि जिसमें अगर यह घोंसला ऐसी जगह देंगे जहां बहुत सारे घोंसला देखने के बाद, बहुत सारे अगर घोंसला देखने के बाद जो सबसे सटीक, जो सबसे पसंदीदा होगा उसी में वो अंडा देता है। ये आपको कौन सा, नर बीवर पक्षी आपको। अब देखेंगे फक्ता, ध्यान दीजिएगा फक्ता। देखिए फक्ता एक ऐसा पक्षी है, ध्यान देना है। देखिए फक्ता एक ऐसा है, फक्ता जो है कैक्टस कांटों के बीच तथा मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। ये याद है, ये कैक्टस जो है, कैक्टस यानी नागफनी और जो मेहंदी के झाड़ी के बीच में घोंसला कौन बनाती है, तो फक्ता नामक ये चिड़िया बनाती है आपको, ये फक्ता नामक चिड़िया बनाती है। देखिए अब देखिएगा अगला पॉइंट है जैसे उल्लू। और देखिए उल्लू को समझ जाए, क्वेश्चन कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, यानी ये 360 डिग्री पूरा सर्किल आपको घुमा लेता है। लेकिन मेना झटके में, अगर मेना पूछेंगे तो झटके से अपनी गर्दन को पीछे की हद तक झुका लेता है। झटके में अगर पूछ दिया जाएगा तो मेना और पूरे घुमा लेता है आपको, तो उल्लू याद रखना है। अब देखिए पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में बड़ा होता है। अगर कहा जाए जो पक्षियों की जो आकार होता है, तो पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में बड़ा होता है और बड़ी आंखों साफ देखने में मदद करती है। उड़ते हुए टकराने से बचाती है और दूर से शिकार को पहचानने और पकड़ने में मदद करती है। ये सभी काम किसका है, तो पक्षियों का। अब देखिए कलचीरी का काम क्या है, ध्यान दीजिए। कलचीरी पौधा क्या है, ध्यान देंगे। कलचीरियां पत्थर के बीच अपना घोंसला बनाती हैं। किसके बीच, तो पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती हैं। इनके घोंसलों में पौधे की नाजुक टहनी, जड़, ऊन, बाल, रुई सब बिछा हुआ रहता है। ये आपको इसे कलचीरी पौधा के नाम से कलचीरी पक्षी कहा जाता है। पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। देखिए इसके बाद में यह छोटे छोटे कीड़े खाती है और इनकी चोंच अंदर से लाल होती है, अंदर से इसकी चोंच लाल भी होती है। अब देखिए कौवा का काम क्या है। देखिए कौवा के घोंसले में कौन रहता है। देखिए कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियों जैसी चीजें भी होती है। लकड़ी क्या, कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनी जैसी चीजें भी होती है। ये आपको कौवा जो है सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला को बनाती है। अब यहां पर देखिए कौवे पेड़ की ऊंची सबसे डाली पर घोंसला बनेगा, सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाते हैं कौवा। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडा देती है। कौवा अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडे को भी साथ जो देता है, यानी क्या उसके साथ साथ में कौवा को भी अंडा को रखता है, क्योंकि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, और कौवे के घोंसलों में रहता है आपको। अब देखिए अगला है गोरैया, ध्यान दीजिएगा। गोरैया अलमारी के पीछे, याद रखना, गोरैया जो बनाता है, ये आपको गोरैया है जो अलमारियों के पीछे जो अपना घोंसला बनाती है। अलमारियों के बीच अपना घोंसला बनाती है जो गोरैया अलमारी के ऊपर और आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है, याद रखना है। अब देखिए कबूतर की बात है, ध्यान दीजिए। कबूतर पुराने मकान या खंडर में घोंसला बनाती है। कबूतर पुराने मकान या खंडर में अपना घोंसला बनाती है। तो अब देखिए यहां तक आज हम लोग पक्षी के बारे में पढ़े। पक्षी में कौन जो पक्षी और जानवर संबंधित आपके बीच में हमने डिस्कस किया आपको। तो आप सभी विद्यार्थियों को कैसी लगी वीडियो, इसको कमेंट करके बताएं कि आपको सक्सेस पॉइंट चैनल में आपको ये सीटेट की तैयारी अभी चल रही है। सीटेट जुलाई जो 7 जुलाई की एग्जाम होने जा रही है। तो जो भी छात्र अभी तक नहीं जुड़े हैं वह महत्वपूर्ण है कि निश्चित रूप से जुड़िए। कल हमारी मैराथन क्लास आपको शुरू होने जा रही है सुबह 8 से लेकर के और 3 बजे तक। तो जो भी छात्र देखना ना भूले, और निश्चित रूप से क्लास भी आएंगे और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास चलेगी, और निश्चित रूप से आपको महा मैराथन क्लास कल होने जा रही है। तो आपको एक है जो नोटिस है आपको बता रहे हैं, जो देखिए जो नोटिस है उस चीज को ध्यान रखिएगा। जो अभी बीपीएससी का भी जलवा चल रहा है,
अभी देखिए 3.0 का एग्जाम जो है वो 12 जून से है ना, 12 जून से है। इसके बाद बीपीएससी का 4.0 का भी अगस्त में अनाउंसमेंट कर दिया कि अगस्त में एग्जाम इसका भी लिया जाएगा। फिर कर दिया बीपीएससी शिक्षक का 5.0 का, इसका भी आपको दिसंबर में कहा कि हम एग्जाम लेंगे। अगर देखिए जो छात्र अगर आपको 2024 और 2025 के बीच में अगर चाहते हैं कि हम बीपीएससी शिक्षक बनना चाहते हैं, बीपीएससी शिक्षक, तो आप निश्चित रूप से मेहनत में लगे रहिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगा। देखिए पढ़ने के साथ आपको सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी होती है। आप रेगुलर जो चीज पढ़े हैं उनको अभ्यास करिए। डेली का जो है कुछ जो क्वेश्चन आपको वीकनेस जा रहा है, जो लगता है कि हमें डॉट जा रही है, उस सब क्वेश्चन को देखिए। आप हमें क्वेश्चन सेट लगा रहे हैं, उसकी डॉट कौन कौन सा, उसको कम से एनालिसिस करना सीखिए और कम से 4 से 5 घंटा आप क्वेश्चन को कम से डिस्कस करिए। जो थ्योरी डॉट है वो थ्योरी को देखिए, उनके साथ क्वेश्चन लगे। आपको 3 काम करना, थ्योरी, इसके साथ में प्रीवियस क्वेश्चन और मॉक टेस्ट, ये 3 काम आप कर लेंगे तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। जिस एग्जाम की तैयारी करें उस एग्जाम में आपको 3 चीज करना रहता है। अब सीटेट की अभी तैयारी आप कर रहे हैं तो सीटेट का प्रीवियस क्वेश्चन, सीटेट का आपको इसका मॉक टेस्ट लगाना जो मॉडल सेट होता है, और इसके बाद में आपको थ्योरी आपको कमांड होना चाहिए कि हमें क्या क्या कंटेंट्स पढ़नी है, हमें क्या क्या जरूरी है, उन चीज को मुद्दों को समझना है। तो बीपीएससी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप सक्सेस पॉइंट आइए, क्लास निश्चित रूप से ज्वाइन करिए। आपको ये जलवा आपको चलेगी 2025 तक। आप निश्चित रूप से इसमें अगर आपको भाग लेना है 3 से लेकर के 5 के बीच में, तो आपको 2024 से 25 के बीच में आपको सक्सेस पॉइंट, आपको शिक्षक निश्चित रूप से बना दिया जाएगा। तो आज हम लोग जानवर और पक्षी के बारे में पढ़े। अब अगले वीडियो कल हम आप लोग के बीच में अगली चरण लेकर आएंगे। यहीं तक आप सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।